हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिश अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रीपोजिशन की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं इन और इनटू का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इन और इनटू के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो इन के साथ इन और ऑन भी पढ़ा जाता है, फिर इन और विदिन भी पढ़ा जाता है, फिर इन और आफ्टर भी पढ़ा जाता है। बहुत से यूजेस जो होते हैं इन के साथ जो है बताए जाते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन और ऐट। तो इन सब के बारे में हम लोग आज के क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम इन और इनटू के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये पूरी जो है इसकी पूरा जो गहराई है आपको समझ में आ सके। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि इन हो या इनटू हो, इन दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो में होता है। ठीक है। अब में का अर्थ जो है कई तरीके से हम निकाल सकते हैं सेंटेंस में। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 की, जो कि इन का यूज़ आपको जो है इसमें हमने बताया है। तो देखिए, सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की बात करेंगे कि इन का प्रयोग स्थिर अवस्था में किसी वस्तु के भीतर, ध्यान से सुनिएगा और लिखना होगा, लिख भी लीजिएगा कि इन का प्रयोग स्थिर अवस्था को बताता है। में के अर्थ में किसी वस्तु के अंदर हो, या किसी रूम के अंदर हो, या किसी कमरे के अंदर हो, किसी वस्तु के अंदर कोई चीज़ है और वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे, जिससे प्रकट होता है स्थान। तो यहाँ पर कोई स्थान प्रकट होता है, वो भी कैसा, स्थिर अवस्था में। और वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर भी स्थान प्रकट होगा, लेकिन बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर, वो भी कैसे, गति के साथ, गति के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ अगर गति के साथ या रेंगते हुए या उछलते हुए या फिसलते हुए या चलते हुए या भागते हुए या दौड़ते हुए किसी चीज़ के अंदर आती है, किसी वस्तु के अंदर आती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं में के अर्थ में इनटू का। और अगर पहले से वो स्थिर है और स्थान का प्रकट कर रहा है और वो क्या है, स्थिर है, तो वहाँ हम करते हैं इन का प्रयोग। जैसे कि ही इज सिटिंग इन एन ईजी चेयर। अब देखिए, यहाँ पर एक रूल भी था आपके सामने कि ये ईजी चेयर क्या होता है और चेयर क्या होता है। तो देखिए, इस सेंटेंस में मैंने इन और ऑन दोनों का यूज़ करके आपको बताया है कि चेयर भी दो तरह की होती है, एक इजी चेयर और एक ऐसा चेयर जो इजी नहीं होता है। तो इजी चेयर किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए है इजी चेयर, इसमें हाथ रखने के लिए इसमें क्या बना हुआ है, हैंडल बना हुआ है। और ये है आपका दूसरा जो आपको फिगर दिख रहा है, ये है अनईजी चेयर, यानी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए और पीछे टेक लगाने के लिए जगह होती है, बनी होती है, लेकिन हाथ रखने के लिए कोई भी जो है सिस्टम नहीं होता है। तो अगर आपकी कुर्सी इजी चेयर है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे इन का, और इजी चेयर नहीं है तो वहाँ हम करेंगे ऑन का, यानी कि हम उसके ऊपर बैठे हैं। तो ये हो गया इन और ऑन का थोड़ा सा एक रूल भी, जो कि चेयर के साथ लगाते हैं। तो इजी चेयर आप समझ लीजिएगा और चेयर को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो देखिए, अब वो जो है कुर्सी पर बैठा है या कुर्सी के अंदर बैठा है, तो वहाँ इन का यूज हो गया। तो यहाँ पर किसी स्थान के लिए बात होती है। अगर एक सेंटेंस और लिखें यहाँ पर, तो लिखा जाए ही इज इन द रूम, वह जो है रूम के अंदर है, या फिर ही इज इन द क्लास, वह क्लास के अंदर है। तो देखिए, वो पहले से स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्थान का बात हो रही है, और वो भी कैसे, स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था में अगर कोई चीज़ है और स्थान का प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम इन का यूज़। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, ही फेल इनटू अ पॉन्ड। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई आदमी है जो फेल, गिर गया, इनटू ए पॉन्ड, तालाब के अंदर गिर गया, तो वो फिसल कर गिरा होगा, यानी बाहर से भीतर आया गति की अवस्था में। इसलिए यहाँ पर हम इनटू का यूज़ कर रहे हैं, और स्थान का प्रकट ये भी करता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें क्या होता है, बाहर से भीतर की ओर गति के लिए। फिर देखिए, ही केम इनटू द हाउस, वह जो है घर के अंदर आ गया, तो शायद भागते हुए आया होगा या दौड़ते हुए आया होगा।
लेकिन आया है कुछ मूवमेंट के साथ ही, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, स्थिरता दिखा रही है कि वो स्थिर अवस्था में है पहले से। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन का यूज़। देखिए इन का यूज़ जो होता है वो समय को भी बताता है, समय को भी बताता है। अगर किसी समय के भीतर कोई काम हो जाता है तो वहाँ हम इन का यूज़ करते हैं। तो देखिए ही विल कम बैक इन अ वीक, वह जो है एक सप्ताह के भीतर जो है आ जाएगा। तो के भीतर या समय रहते हुए आ जाएगा, तो समय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका यूज हम कर लेते हैं। अभी देखिए दूसरा सेंटेंस, तो देखिए हमने क्या देखा, स्थान को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, समय को प्रकट करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेंटेंस नंबर 4 में लिखा है ही इज इन वाइट ड्रेस। तो देखिए अगर हमें पोशाक की बात करना है, पोशाक को प्रकट करना है, तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। पोशाक प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन साड़ी, इन पैंट शर्ट, इन ट्राउज़र, इनका ही यूज़ करते हैं पोशाक को बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ही इज इन वाइट ड्रेस, वह वाइट ड्रेस में है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है ही इज इन आर्मी, यानी कि पेशा, यानी कि व्यवसाय, ऑक्यूपेशन अगर हमको बताना है तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कहा जाए ही इज इन आर्मी, ही इज इन मेडिकल, ही इज इन टीचिंग, तो वह ऐसे व्यवसाय को प्रकट करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका यूज इन कंडीशन में होता है। अब जरा इनटू के और यूज़ को समझते हैं। आपको मैंने ये 2 बता दिए थे, आइए थर्ड को देखते हैं। लिखा है द रेन है चेंज इनटू स्नो, यानी कि जो रेन थी यानी जो बारिश थी वो चेंज हो गई, परिवर्तन हो गया। तो देखिए किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, इनटू। तो आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई इंसान ऐसा कार्य करने लगे कि वो जानवर जैसा लगने लगे, तो हम कहेंगे ही इज चेंज इनटू द एनिमल, या फिर वाइल्ड, जंगली हो गया। तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज़ करते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन या किसी की अवस्था में परिवर्तन या किसी के रूप में परिवर्तन को भी हम क्या करते हैं, इनटू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या देखा, इनटू का यूज स्थान प्रकट करने के लिए, और साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन में भी हम इनटू का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि रेन जो है चेंज हो गया स्नो में, बर्फ में। फिर देखिए ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए जब आप पढ़ते होंगे तो ट्रांसलेशन आता होगा, ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में सेंटेंस दिए होते थे, उसको अंग्रेजी में करना होता है। तो देखिए बदलना है ना, उसके रूप को बदलना है, तो यहाँ पर इनटू का यूज किया गया। जैसे ये था वैसे ही ये है, तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलना भी क्या कहलाता है, इनटू। तो समझ में आया आपको इनटू का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं 5th सेंटेंस को। लिखा है ही कट द एप्पल इनटू 4 पार्ट्स। अब इन्होंने क्या किया, एक एप्पल को 4 भाग में बांट दिया, विभाजन कर दिया। तो हम एक रूल लिखेंगे कि अगर किसी चीज़ को हम विभाजन करते हैं तो विभाजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू का यूज़। तो स्टूडेंट्स इस छोटे से क्लास में आपने क्या सीखा कि इन और इनटू के बीच में क्या अंतर होता है, कहाँ इन का प्रयोग और किन किन जगह पर इनटू का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन और इनटू के यूजेस समझ में आ गए होंगे। और इन का जो रूल है वो बहुत ब्रॉड है, जिसमें आपको इन, एट, इन, ऑन, इन, विद इन, इन, आफ्टर और इनके साथ कई प्रीपोजिशन जो है अलग अलग सेंस में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किए जाते हैं। तो उसका एक सेपरेट क्लास होगा। अभी इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको इन और इनटू के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।